हाय, माय नेम इज़ लोकेश सिंह। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक गुरु और शिष्य कहीं पे जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में सूर्यास्त हो जाता है। तो वो एक गांव से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सूर्यास्त हो गया, क्यों ना रात का विश्राम यहीं पे कर लिया जाए। तो गुरु शिष्य को बोलता है कि आप कहीं पे देख लो जहाँ पे अपन रात का विश्राम कर सकें। तो वो एक घर पे जाते हैं, घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और देखते हैं कि दरवाजे पे उनका घर का मुखिया आया हुआ होता है और उनसे पूछते हैं क्या आज की रात हम यहाँ पे गुजार सकते हैं। तो घर का मुखिया भी एग्री हो जाता, राजी हो जाता है कि हाँ आप गुजार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात हो जाती है, रात में वो बैठते हैं, सभी बात करते हैं। तो जो गुरुजी थे उन्होंने घर के मुखिया से पूछा कि आप क्या करते हैं। आप तो घर का मुखिया बताता है कि मेरे पास जमीन तो बहुत है लेकिन वो बंजर है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो पूछते हैं कि आपका घर का खर्चा कैसे चलता है, अभी आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। तो घर का मुखिया बताता है कि मेरे पास एक भैंस है, सिर्फ उसी से घर खर्चा चल रहा है मेरा, वही है एक मेरा कमाई का जरिया है। तो उसके बाद गुरुजी और शिष्य सभी खाना पीना खा के सब सो जाते हैं। पर रात को जब लेट रात हो जाती है तो गुरुजी शिष्य को जगाते हैं कि चलो हमारा चलने का वक्त हो गया है। तो शिष्य उठता है और चलने के लिए एग्री हो जाता है। तो उसी वक्त गुरुजी ने जो मुखिया के घर पे, जिस घर पे रुके थे, उनके यहाँ जो भैंस बंधी हुई थी उसको खोलता है और लेके चलने लगता है। तो शिष्य उसी टाइम पे उनको रोकता है और पूछता है कि गुरुजी इनके घर का कमाई का एक ही जरिया है ये भैंस, और ये भी आप लेके चल देंगे तो इनका घर खर्चा कैसे चलेगा, कैसे करेगा। तो गुरुजी सिर्फ उस टाइम पे मुस्कुरा देते हैं और चल देते हैं। तो शिष्य भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो इन बातों को बहुत वक्त, लगभग 15-20 साल हो जाते हैं। उसके बाद जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका होता है। तो एक दिन याद करते हैं कि अपन जिनके घर गए थे उनकी भैंस खोल के लेके आए थे, उनके हालचाल पूछते हैं कि किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। तो उनके घर पे जाते हैं और देखते हैं कि मुखिया वहीं पे है। तो मुखिया को बोलते हैं आपने मेरे को पहचाना। तो मुखिया तुरंत उनको पहचान जाता है कि आप गुरु और शिष्य उस दिन आए थे और आप रात को बिना बताए चले गए थे हमें। और हुआ उसी दिन एक और भी कि हमारे घर पे जो भैंस थी वो भी अचानक कहीं पे चली गई थी उसी रात को। तो मेरे पास कमाई के जरिए सारे बंद हो गए थे, कोई हमारा गुजारा करने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो मैंने जो मेरी बंजर जमीन थी उसके ऊपर मेहनत करके बहुत ज्यादा काम किया और देख रहा कि उन्होंने अपना जो टूटा फूटा घर था उसको भी महल के अंदर तब्दील कर लिया और कमाई के जरिए बहुत बना लिए, और आज के टाइम पे वो गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। इसी प्रकार दोस्तों आप इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बस उन ऑप्शंस को पहचान के हमें उन पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम के साथ बिलीव करके, अपने आप पे विश्वास करके उन ऑप्शंस को ढूंढ के उनके ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू।